हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। और मैं हूं अमनदीप साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 49D चंडीगढ़। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। In the given figure, AB and C are points on OP, OQ and OR respectively। ये फिगर में A, B और C पॉइंट्स जो है ये तीन साइड्स के ऊपर दिए गए हैं। AB is parallel to PQ, ये AB लाइन है PQ के पैरेलल। AC is parallel to PR, show that BC is parallel to QR। हमने ये नीचे वाली जो लाइन है BC और QR आपस में पैरेलल हैं, ये शो करना है। तो गिवन से हम चलेंगे। गिवन में सबसे पहले है AB इज पैरेलल टू PQ। अगर AB और PQ पैरेलल है तो सबसे पहले फाइंड करो AB और PQ है कौन सी साइड्स। तो ये देख रहे हो आप, ये है हमारी PQ और ये है हमारी AB। ये किस ट्रायंगल में पड़ती है? ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें ये पड़ रही है। ये देख रहे हो आप, ये वाली ट्रायंगल इसमें पड़ रही है, OPQ में, इस ट्रायंगल में पड़ रही है। तो इट मींस अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है किसी ट्रायंगल में, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाकी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो OA है ओवर AP इज इक्वल टू बन जाएगा OB ओवर BQ। ये हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट इससे निकल आएगा। तो इसके बाद हमने गिवन में फिर चलना है AC इज पैरेलल टू PR। तो AC और PR आपके सामने इस ट्रायंगल में पड़ रही है OPR में। तो इसमें एक लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, जैसा कि हमने कहा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। तो इसलिए OA ओवर AP इज इक्वल टू आ जाएगा OC ओवर CR। ये दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। दोनों रिजल्ट्स में आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं, तो इट मींस राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। जो रिजल्ट हमारा आ गया है हमने देखना क्या आंसर आ चुका है। आंसर में हमने प्रूव करना है कि BC इज पैरेलल टू QR और हमारा ये प्रूफ हुआ है OB ओवर BQ इज इक्वल टू OC ओवर CR। तो दोनों को ध्यान से चेक करें, क्या दोनों एक ही चीज है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखते हैं OB ओवर BQ क्या है। ये नीचे वाली ट्रायंगल में OB ओवर BQ है, OC ओवर CR क्या है, इसी ट्रायंगल में OC ओवर CR है। दो साइड्स में दो साइड्स जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड हो चुकी हैं। तो ऐसा कब होता है? जब एक लाइन पैरेलल हो। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में थ्योरम में कहा गया है अगर दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब जरूर उसमें एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो इसलिए ये जो लाइन BC है QR के जरूर ही पैरेलल होगी। यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो आपको अच्छे समझ लगा होगा। ज्योमेट्री की खासियत ये है कि अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो बड़ी इजी लगने लग जाती है, मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन रन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ध्यान से स्टेटमेंट को देखें कि ए लाइन रन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रा की जाए और यही लाइन पैरेलल टू अनदर साइड, किसी दूसरी साइड के पैरेलल भी हो, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना है। ये दोनों पॉइंट गिवन है। तो गिवन में क्या है इस ट्रायंगल में देख लेते हैं ध्यान से कि अगर मान लीजिए ये D से एक लाइन हम खींचते हैं DE, ये D मिड पॉइंट है AB का, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ करना एक और बात गिवन है, DE और BC पैरेलल भी हैं आपस में, ये भी हमारे पास गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। तो प्रूफ ये करना है कि ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी AE इज इक्वल टू EC हमने प्रूव करना है। तो गिवन और टू प्रूफ हमने लिख लिया है। तो प्रूफ में चलते हैं। जो गिवन दिया होता है उसी से हमने प्रूफ में आगे चलना होता है।
तो DE अगर पैरेलल है BC के, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD ओवर DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE ओवर EC। बाकी दो साइड्स जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल आया कि एक लाइन, एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, और AD और DB ये भी हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब AD और DB क्या हो गया, AD ओवर DB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर DB हम नीचे ले जाए तो इसका मतलब AD ओवर DB की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। ये जो ऊपर हमने रिजल्ट ड्रा किया था ये वाला, इसमें AD ओवर DB की जगह अगर 1 लिख दिया जाए तो 1 इक्वल टू हो जाएगा AE ओवर EC के। तो AE ओवर EC इज इक्वल टू 1 आ गया, तो EC इस साइड पर चला गया, AE इज इक्वल टू EC आ गया। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि प्रूव करो कि ये जो लाइन है थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी AE इज इक्वल टू EC है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स को के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो लाइन होती है ये तीसरी साइड के पैरेलल होती है, ये प्रूव करना है। लास्ट में अक्सर प्रूव करने वाली बात की होती है और बीच में गिवन वाली बातें होती हैं। गिवन है किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट में एक लाइन जा रही है, प्रूव करना है कि ये पैरेलल है तीसरी साइड्स के। तो गिवन और टू प्रूफ हो गया हमारे पास। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं कि इस ट्रायंगल में ये जो D और E है, नजर आ रहे पॉइंट आपको, D और E पॉइंट, ये AB और AC के मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट से गुजरने वाली लाइन DE है, ये प्रूव करना है कि BC के पैरेलल है। तो चलते हैं, इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो AD और DB इक्वल होगा आपस में। तो AD और DB अगर इक्वल होगा आपस में तो AD ओवर DB इज इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर हम ऐसे लिखें इसको कि AD इज इक्वल टू DB, तो DB नीचे चला जाएगा, AD ओवर DB इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसी तरह AE और EC इक्वल है क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो AE ओवर EC क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। दोनों में अगर राइट हैंड साइड इक्वल आ गई 1 1 इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास। अगर AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC आ गया, इट मींस ये दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दी है इस लाइन ने। ये जो DE लाइन है इसने ये दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ऐसा कब होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में क्या था कि अगर ये दोनों लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड है तो DE BC के जरूर पैरेलल होगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि DE इज पैरेलल टू BC। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी DE इज पैरेलल टू BC, यही हमने प्रूव करना था। तो देखा कितने सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बड़ी बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो इसको ध्यान से करना है आपने। और भी क्वेश्चन ऐसे करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे पहले आ जाएं और उसकी रिवीजन भी अच्छी तरह हो जाए। थैंक यू वेरी मच।